हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से चैनल पे स्वागत है। और मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग कुछ नया सीखेंगे। इसलिए आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और आज हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग डेली लाइफ में कुछ इस तरह के सेंटेंसेस का सामना करते होंगे जिसके लास्ट में करना था, करना पड़ा या फिर करना पड़ता था जैसे शब्द लगे होते हैं। तो हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनका ट्रांसलेशन हम लोग कैसे करेंगे। क्योंकि इनके लास्ट में था लगा हुआ है तो हम समझ तो जाते थे कि ये पास्ट टेंस का वाक्य है, लेकिन किस पास्ट टेंस में आता है ये हम समझ नहीं पाते थे। इसके लिए हमें कन्फ्यूज़न होती थी। तो दोस्तों, आपको एक बात बता दूं कि ये किसी भी टेंस में नहीं आता है। इसका ट्रांसलेशन हम लोग करते हैं हैड टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करके, जो कि आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होगा, किस स्ट्रक्चर के बेस पे हम लोग इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ डिफरेंट है नहीं। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद हैड टू का इस्तेमाल करेंगे और V1 लिखेंगे हम लोग, और ऑब्जेक्ट लास्ट में अगर कोई सेंटेंस में है तो ऑब्जेक्ट को हम लोग लास्ट में लिख देते हैं। देखिए, यहाँ पे गौर करने वाली एक बात यह है कि ये V1 है कि नॉर्मली होता क्या है कि हेड हम लोग जहाँ पे देखते हैं तो हेड के साथ V3 दिमाग में आ जाता है कि हेड के साथ हमें V3 यूज करना है, क्योंकि ये पास्ट टेंस होता है। लेकिन यहाँ पे चूंकि हम लोग इन्फिनिटिव पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ सिंपल हेड का इस्तेमाल नहीं हो रहा, हेड के साथ टू का भी इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए हमें ये बात दिमाग में बैठा लेनी है कि हेड टू जहाँ पे रहेगा उसके साथ हमें V1 का इस्तेमाल करना है। ये एक बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही इम्पॉर्टेंट नियम है, जिसको आप समझ जाएंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी। तो अब हमने स्ट्रक्चर इसका देख लिया, अब हम लोग एग्जाम्पल इसके कुछ देख लेते हैं जिससे हमें सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो पहला सेंटेंस है यहाँ पे कि उसे जाना पड़ा। इसका ट्रांसलेट हम लोग कैसे करेंगे? तो उसे के लिए हम लोग सब्जेक्ट के रूप में ही का इस्तेमाल करेंगे, और स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था हैड टू का इस्तेमाल करेंगे। तो ही के बाद हमने हैड टू लगा दिया, और जाना की अंग्रेजी होती है गो, तो गो को हमने एज इट इज़ V1 के रूप में लिख दिया। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। ही हैड टू गो, उसे जाना पड़ा। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, मुझे खेलना था। इसका भी सिंपल है, आई हैड टू प्ले। आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, और हैड टू हमने बताया आपको स्ट्रक्चर में हैड टू का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, और प्ले का मतलब होता है खेलना। तो हमने इसको V1 के रूप में बिल्कुल सिंपल प्लेन फॉर्म में लिख दिया। अब हम लोग कुछ ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस देख लेते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट होए। तो उसमें थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा कि ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे लिखेंगे। तो स्ट्रक्चर में मैंने बताया था आपको कि सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तो आइए कुछ ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस हम लोग देख लेते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट रहता है। पहला सेंटेंस हमने यहाँ पे लिया है, उसे आम खाना था। यहाँ पे आम ऑब्जेक्ट है, आप लोग समझ गए होंगे। तो इसका हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे? देखिए, ही हम लोग उसे के लिए हम लोग ही का इस्तेमाल करेंगे, हैड टू हमें इस्तेमाल करना है, ये हमने आपको बता दिया था पहले ही। ईट खाना का होता है अंग्रेजी ईट, ईट को हमने V1 के रूप में लिख दिया, और लास्ट में जो ऑब्जेक्ट हमारा है आम, उसकी अंग्रेजी हमने लिख दिया मैंगो। एक और सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं, तुम्हें रोज़ दौड़ना पड़ता था। तो तुम्हें के लिए अंग्रेजी यू का इस्तेमाल करेंगे, हैड टू हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, और दौड़ना की अंग्रेजी होती है रन, उसको V1 के रूप में हमने लिख दिया, और रोज़ की अंग्रेजी होती है डेली, तो डेली को हमने लास्ट में लिख दिया। इस प्रकार से ट्रांसलेशन हुआ यू हैड टू रन डेली। दोस्तों, आपने सीख लिया होगा कि हम लोग कैसे हैड टू का इस्तेमाल करके इस तरह के सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन हम लोग करेंगे, जैसे खाना था, खाना पड़ता था, खाना पड़ा। इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं हम लोग डेली बोलचाल की भाषा में काफ़ी यूज़ करते हैं। तो इसको हम लोग कैसे सेंटेंस में यूज़ करेंगे, किस तरह से इसका ट्रांसलेशन करेंगे, ये हमने अच्छी तरह से सीख लिया है। उम्मीद है कि आपको किसी तरह की कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, हैड टू का इस्तेमाल करके इस तरह का सेंटेंसेस ट्रांसलेट करने के लिए हमें मुख्य रूप से दो चीज़ों का ध्यान देना होता है। पहला ध्यान देने वाली चीज़ ये होती है कि हैड टू के साथ हम लोग हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, और दूसरी बात यह है कि हैड के साथ हमेशा यहाँ पे टू इन्फिनेटिव के रूप में लगेगा। तो ये दो चीज़ों पे आप लोग ध्यान देंगे तो आपको किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और एक बात गांठ बांध लेना है, बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है कि हैड टू का इस्तेमाल हम लोग करेंगे तो हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाएगा। तो दोस्तों, बताइएगा जरूर आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, और हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे नए नए इन्फॉर्मेटिव और जानकारी वाले वीडियो लेकर के आते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।